अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी, आज का वचन हरि के जुन में 100 गुना फल लेकर आए पिता, हरि के जुन में आर्ग और चंगाई लेकर आए प्रभु जी। सबको आत्म सौंपता अपना पितर आत्म सौंपता प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष के ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दबा यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लुस्त्रा गांव में एक व्यक्ति था जो पाँव से निर्बल था और वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी वो चला ना था। लेकिन पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार सुना रहा था लोगों को, तो वो ध्यान से देखकर वो सुन रहा था और पौलुस भी उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसके चंगा होने का विश्वास है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस अच्छा प्रभु यीशु मसीह का प्रीच दे रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, लंगड़े को चलाया, गूंगे को बुलाया, बहरे को सुनाया। इस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे से वचनों को वो बांट रहा होगा। तभी ये ध्यान से सुन रहा और वे पौलुस को देख रहा और उसके अंदर एक विश्वास जग रहा है कि वो चंगा हो सकता है। और पौलुस भी देखकर कहता कि उसके अंदर एक विश्वास है। ऊंचे शब्द से कहा पौलुस ने, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस जब प्रचार कर रहा, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा, तब उसके अंदर विश्वास आया और वो देख रहा था टकटकी लगाकर, और उसके अंदर एक आशा थी कि मैं चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने काम किया, प्रभु के दास भी करेगा। यदि आप ऐसे विश्वास करते हैं, जब कोई परमेश्वर का दास आपके बीच में प्रीच दे रहा हो, प्रचार या सुसमाचार सुना रहा हो, और आपको ऐसा कोई वचन ऐसा आपके जीवन में लागू हो जाए कि मैं चंगा हो जाऊंगा, तो आप परमेश्वर के दास के ऊपर ध्यान दें और आप प्रार्थना करवाएं, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा। चाहे आप वचन सुने, यहाँ आप प्रार्थना सुने, जो भी आप विश्वास के साथ सुनते हैं, तब भी आप चंगे हो सकते हैं। चाहे ऑनलाइन के द्वारा, चाहे यूट्यूब के द्वारा, चाहे फेसबुक के द्वारा, चाहे इंस्टाग्राम के द्वारा, किसी भी द्वारा यदि आपके जीवन में वचन गया है और वे प्रार्थना के साथ आप यदि उसको सुनते हैं, तो आप यदि विश्वास करते हैं, आपको चंगा करता है। मेरे अजीजों, चाहे कोई सी बीमारी, ला इलाज बीमारी क्यों ना, प्रभु हरि को चंगा करता है। जब 12 वर्ष से लहू बहने वाली एक बहन थी और वे कई दिनों से इंतजार में थे उसके गांव में यीशु का आने की, और उसको ये पता था कि एक दिन मेरे गांव में यीशु मसीह आएगा, और लिखा कि उसके पास इलाज करने का कोई भी पैसा रुपया बचा नहीं था। सब कुछ वह खर्च कर चुकी थी अपने जीवन यापन में, और वह कहीं जगहों पर इलाज भी करवाई, कहीं पे भी जहां उसको जाने की इच्छा हुई वहां तक वो गई। लेकिन उसको फिर एक दिन यीशु मसीह नासरी के बारे में पता चला कि यीशु मुर्दों को जिलाता है, यीशु बीमारी को चंगा करता है। चाहे कोई इसी बीमारी क्यों ना प्रभु चंगा करता है, तो एक दिन मेरे गांव में आएगा तो मैं उसके वस्त्र छूलूंगी, तब भी चंगे हो जाऊंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए विश्वास मायने रखता है। आपकी आशा एक विश्वास होना चाहिए कि मैं चंगा हो जाऊंगा। चाहे आप परमेश्वर के दास के वस्त्र छूलो, चाहे उसके वचन को सुनो, चाहे उसकी प्रार्थना को सुन लो, आप चंगे हो जाओगे। विश्वास के साथ आप सुने, आप विश्वास से ग्रहण करें, आपको प्रभु जरूर चंगाई देगा। जिस 12 वर्ष से लहू बहने वाली बहन को वे जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव में पहुंचा, तो वो बहन को पता चला, वो भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की खाते हुए पहुंच गए, उसके वस्त्र को छू लिया। यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? लेकिन उसके चेले उसको बोल रहे थे कि आपको नहीं मालूम क्या कि भीड़ आपके ऊपर गिर पड़ती है? और तो पूछता हमें किसने छुआ? लेकिन यीशु को मान था कि मेरे अंदर से कुछ सामर्थ्य निकला है जो किसी को चंगाई दिया है। हालेलुया। वो यीशु अपने आप की आत्मा में छान गया था। वैसे आज बहुत सारे परमेश्वर के दास के अपनी आत्मा में आत्मा उनसे बातें करते कि ये चंगा होने वाला है, ये विश्वास कर रहा है, ये इस प्रकार से इसके जीवन में आशा है, आप इसके लिए प्रार्थना करें। तो जब वो प्रार्थना करता है, वे चंगे हो जाते हैं। तो आज यदि आप इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा यदि आप विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में जरूर चंगाई को लेकर आएगा प्रभु। और आपके लिए मैं प्रार्थना करता है, हम आंखें बंद करें। ओ धन्यवाद सना कि यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी जितने सुनने वाले देखने उनके लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जी कि तेरा आत्मा चाहे इनके जीवन को छूने पाए पिता। पवित्र आत्मा हील व टच और ब्लेस कर मेरे खुदा, इनके जीवन में से पिता परमेश्वर प्रकार की बीमारी, ला इलाज बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। आज की प्रार्थना के दिन के जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा हील व टच और ब्लेस कर, चाहे पिता ला इलाज बीमारी, पिता टीबी की बीमारी, ओ पिता कमजोरी की बीमारी, ओ सर
सर्दी जुकाम की बीमारी, बुखार की आत्मा, हर प्रकार के बंधन, ओ पिता लाइलाज की बीमारी प्रभु जी, ओ शुगर की बीमारी, ओ पिता परमेश्वर टीबी की शिकायत क्यों ना हो, ओ पिता परमेश्वर किडनी की प्रॉब्लम क्यों ना हो, ओ पिता परमेश्वर चाहे कैसी बीमारी क्यों ना, आज वो चाहे इस बॉडी को छोड़ कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की बीमारी बॉडी को छोड़ कर चला जा, इस शराब की आत्मा बॉडी को छोड़ कर चला जा इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार उस बॉडी के ऊपर, मैं प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर भेजता हूं। पवित्र आत्मा हील व टच और ब्लेस कर मेरे खुदावन। आज चंगा की मैं घोषणा करता हर व्यक्ति चंगा होने पाए, जो प्रार्थना सुने वचन सुने उनकी जो मैं चंगा की मैं घोषणा करता मेरे पिता, चाहे जैसे बीमारी क्यों जड़ से खत्म हो जाए, आजाद हो जाओ, हील हो जाओ, फट जाए, सामर्थ से फट जाए पिता परमेश्वर। हर एक तरह वचन के द्वारा आज चंगा की मैं घोषणा करता मेरे पिता परमेश्वर। यीशु रक्तम चम यीशु हर प्रकार की बीमारी चाहे बॉडी को छोड़ के पिता, और यीशु के नाम में घोषणा करता मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया, चंगा किया, धन्यवाद मेरे पिता। पिता पुत्र पवित्र नाम आशीर्वादित करते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।